नमस्कार, हम प्रिंस कुमार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ 7 और मैं आपको दिखा रहा हूँ सनातन इतिहास को, हिंदू के परम गौरवशाली इतिहास को कैसे नष्ट किया गया। अभी सोन गुफा में हैं और आपको यहाँ के जो गाइड हैं उनसे जानना चाहेंगे कि इसका विशेषता क्या है। सर, मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग को कहना है कि ये सोना का भंडार है। तो नोटिस बोर्ड पर तो साफ लिख दिया गया है सर सोन भंडार। सोन का मतलब होता है टर्नल, सुरंग। तो ये दरवाज़ा जो देख रहे हैं हाकिम, ये दरवाज़ा प्राचीन ज़माने से बंद है और इसी दरवाज़ा के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा बताया गया है, जो सप्तर्णी गुफा वैवाहारगिरी पर्वत बोला जाता है। जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध सम्मेलन समिति सभा मीटिंग किया गया था और लिखा गया था सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए थे। वो तो साधु थे, उनको धन का ज़रूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाज़ा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया बाबू खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लूटना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। ये दरवाज़ा खुलने का एक मंत्र लिपि बताया गया बाबू। ये मंत्र लिपि जो देख रहे हैं श्रीमान, ये मंत्र की पढ़ाई नहीं हुआ, क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। इसे 1199 में जब अल्लादीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। इसी कारण से खुल सिमसिम बंद सिमसिम का कोड भाषा में रह गया। जब जैन धर्म का साधनागिरी हुआ तो दीवार पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 3रे तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन अष्ट धातु का प्रतिमा था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ हो गया, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम में रखा गया। इसकी बगल में भी एक गुफा पाया गया सर, वो 2 तल्ले का था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया और दीवार पर जो जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया। माया को रात्रि में स्वप्न हुआ सफ़ेद तारा और सफ़ेद हाथी 6 दांत वाले कि जो मेरा संतान पैदा लेगा, आज्ञाकारी और शिक्षित लेगा। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो 7 कदम कमल का फूल पर चलने लगा। उनकी माता मृत हो गए। जब भगवान बोध गया में बौद्ध ब्रिज के पास तपस्या किए थे, उनका भी बनाया गया, लेकिन सारे प्रतिमाओं को नष्ट किया। तो पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैवाहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार बसा हुआ है। तो ये सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधनागिरी है। इसी बात पर मैं कहता हूँ जय हिंद।